दोस्तों, भारत सरकार इंडियन मिलिट्री के फाइटर जेट्स को और एडवांस बनाने के लिए खूब इन्वेस्टमेंट कर रही है। 2024 एक ऐसा साल है कि अगर किसी देश की मिलिट्री मजबूत नहीं है तो विश्व स्तर पर उस देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भारत सरकार लगातार टॉप मिलिट्री देश जैसे फ्रांस, अमेरिका, रूस के साथ कोलैबोरेट करके इंडियन आर्मी के मिलिट्री हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और इन्हीं में से एक है कावेरी इंजन प्रोग्राम। हम आज की इस वीडियो में कावेरी इंजन पर ही बात करेंगे। हम देखेंगे कि सैफरन कैसे कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए एक बून बन गया है और इस कोलैबोरेशन के तहत कैसे मिलिट्री जेट्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। हम देखेंगे कि कैसे तेजस विमान में कावेरी इंजन को मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आज इसी सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे और टेलीविजन और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के पीछे की सच्चाई को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोग्राम के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उम्मीद थी कि जल्द ही हम इसे तेजस विमान में देखेंगे, लेकिन इसने कई चुनौतियों का सामना किया जिसमें कई तकनीकी समस्याएं भी शामिल थी और एक समय तो ऐसा भी आया जब ये तेजस विमान की जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से DRDO और सैफरन ने मिलकर इसे फिर से जीवित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कावेरी इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेशन कंफर्म किया गया था और इसको देखकर टॉप अधिकारियों ने मंजूरी भी दे दी थी। 2018 के आसपास इसी तरह की रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि तेजस के फर्स्ट प्रोटोटाइप में कावेरी इंजन मॉड्यूल शामिल है। इन टेस्ट को लिमिटेड फ्लाइट एरिया में आयोजित किया जाएगा और इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। इन रिजल्ट्स के बेसिस पर हिसाब किताब किया जाएगा और कावेरी 2.0 के रूप में नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। कावेरी इंजन प्रोग्राम GTRE द्वारा शुरू किया गया था, जिसका पर्पस तेजस को एनर्जी प्रोवाइड करना था। दोस्तों, कावेरी इंजन एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है जिसमें एक 6 स्टेज कोर हाई प्रेशर कंप्रेसर, वेरिएबल इनलेट गाइड वेन्स के साथ एक 3 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, कूल्ड सिंगल स्टेज हाई प्रेशर और लो प्रेशर टर्बाइन्स और बाकी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है। इस इंजन का मोटिव था कि ये एक फैन प्रेशर रेशियो 4:1 और कुल प्रेशर रेशियो 27:1 हासिल करे, जो तेजस के लिए थ्रस्ट जनरेट कर सके। कुछ रिपोर्ट्स इसे ये भी बताती है कि इसका डिजाइन बस थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए ही नहीं था, बल्कि ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को भी सक्षम बनाने के लिए किया गया था, जिसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट सबसोनिक स्पीड को बिना आफ्टर बर्नर के पार कर सकता है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1980s में हुई थी और ऑफिशियली ये प्रोग्राम 1989 में शुरू हुआ था और 1996 में पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हुआ था और इसे टेस्ट भी किया गया था। हालांकि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा था, इसीलिए इस प्रोग्राम में तो देरी होने की उम्मीद ही थी। प्रोग्राम ने कई सालों तक डिले देखा और तकनीकी चुनौतियों का सामना किया और कंप्रेसर, टर्बाइन्स और इंजन कंट्रोल सिस्टम में मेजर समस्याओं का सामना किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और इसमें रुकावट आ गई। 2008 में कावेरी इंजन प्रोग्राम को ऑफिशियल रूप से तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था, क्योंकि इसमें या तो टारगेट्स को पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं थी और ना ही तेजस को इस वक्त मैदान में उतारा जा सकता था, क्योंकि ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। दोस्तों, इसके बावजूद DRDO ने 2016 में सैफरन के समर्थन से कावेरी इंजन प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया। तब से हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में इसके द्वारा स्टेबल परफॉर्मेंस देखी गई। इससे संबंधित कोर मुद्दों को भी हल किया गया है और इसकी परफॉर्मेंस में किसी भी दिक्कत को कंट्रोल किया गया है और उसको हल किया गया है। 2022 के रिपोर्ट्स के अनुसार DRDO सैफरन की M88 इंजन से टेक्नोलॉजी की मदद से कावेरी इंजन प्रोटोटाइप को मॉडिफाई कर रहा है और इस दशक के एंड तक ये इंजन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि
फिलहाल कावेरी इंजन को तेजस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ एक और शक्तिशाली इंजन कावेरी 2.0 को बनाएगा, जिसमें एक एडवांस लेवल कोर होगा, जिससे 90 से 95 किलो न्यूटन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जो आज के टाइम में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में मौजूद जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से ज्यादा है। 2022 में डीआरडीओ ने गोदरेज के साथ साझेदारी की और कावेरी इंजन के नए बैचों को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन का आसार मिड 2025 तक पूरा होने की है। दोस्तों, डीआरडीओ ने क्लैरिफाई किया है कि इस प्रोजेक्ट में डिले उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें आवश्यक सपोर्ट और फैसिलिटीज प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिल पा रही थी। जेट इंजन को बनाना और अपग्रेड करना एक रात में होने वाला काम नहीं है, और भारत में एक हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी का ना होना इसकी वजह है। टेस्टिंग के लिए रूस की बार यात्रा करनी पड़ रही थी, जिसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती जा रही थी। इसके अलावा भारत के पास इंजन टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल फ्लाइट टेस्ट बेड की कमी थी, जो कि सराहनीय नहीं है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों के पास ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन भारत को इसे हासिल करने में कई प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। अगर ANCA इंजन के लिए सैफरन के साथ समझौता होता है, तो राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल टेस्ट बेड की तरह होगा। अगर रोल्स रॉयस के साथ समझौता होता है, तो बोइंग 747 का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज के समय में भारत के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है। इस समस्या का तुरंत समाधान भारत के जेट इंजन एडवांसमेंट प्रोग्राम को आसान बनाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत अपने मिलिट्री को मजबूत करने के लिए तरह तरह के इंजन और मशीन्स टेस्ट कर रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में भारत अभी भी चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे नंबर पर है चाइना। हमारे देश भारत का बॉर्डर बहुत वोलाटाइल है, यानी कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना हमेशा ही बॉर्डर पर कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि भारत अपने मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास बनाए और इसे मजबूत करे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो ऐसा ही एक और कदम भारत ने उठाया। फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में भारत सरकार से कोलैबोरेट करके उत्तर प्रदेश में राफेल जेट के लिए एक प्लांट सेटअप किया है। फ्रेंच सरकार और भारत सरकार दोनों ने ही इस प्लांट की मंजूरी दी है। इससे भारत को फ्रेंच बेस्ड मिलिट्री माइंड्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भारत ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में 2024-25 स्तर के लिए 6.21 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है। डिफेंस सेक्टर के लिए ये कुल एक्सपेंडिचर इंडियन यूनियन बजट का 13.04% हिस्सा कवर करता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही और करंट अफेयर्स के मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।